की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे मातरम। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। संदेश नमो लोय सब साहुनं ऐसो सव्वे पावपणासनो मंगलानंच सव्वे सिंह पढ़ मंगहवाई मंगलम मंगलानंच सव्वे सिंह पढ़ मंगहवाई मंगलम। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश सिद्धि सिता। आचार्या जिन शासनोन्नति करा पूजा उपाध्यायिका। श्री सिद्धांत सुपाठिका मुनिवरा रत्नत्रया राधिका। पंचैते परमेष्ठिनो प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। आज आप सभी यहाँ पर एक विशेष प्रसंग के लिए उपस्थित हुए हैं और वो प्रसंग है हमारी पूज्य गुरनीवर्या खद्दर धारिणी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज का पावन जन्मोत्सव एवं 77वें स्वतंत्रता दिवस के
इस अवसर पर आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। बंधुओं, आज दो कार्यक्रम हैं, दोनों ही अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। पहला महत्वपूर्ण कार्यक्रम यह है, किसी भी महापुरुष का धरती पर अवतरण लेना, किसी भी महापुरुष का धरती पर आना स्वयं में मंगल रूप होता है। दूसरा, पराधीन भारत को, पराधीन व्यक्तियों को आज के दिन स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिलना ये हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। उसका एक कारण था, जो आज तक हम पराधीनता में जी रहे थे, आज तक हम दूसरों की अधीनता को स्वीकार करके उनके दिए हुए हर सुख दुख को बड़े सहनशीलता के साथ सहन कर रहे थे। लेकिन हमारे जीवन में एक वो दिन आया जब एक क्रांति आई, और उस क्रांति ने इस देश की सल्तनत को हिलाकर रख दिया। और उस क्रांति के द्वारा हमें जो मिला, आज हमारे लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस क्रांति को पाने के लिए हमारे देश के अनेकों योद्धा शहीद हो गए, जिस क्रांति को प्राप्त करने के लिए, जिस आजादी को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने लोग फांसी के फंदे पर झूल गए, यही सोचकर कि हम ना सही, हमारी आने वाली पीढ़ी तो कम से कम आजादी का मजा लेगी, हम ना सही, हमारे आने वाली पीढ़ी तो कम से कम इस पराधीनता के जंजीरों से मुक्त होगी। लेकिन उन्होंने आजाद तो करवाया। क्या आज हम आजाद हो चुके हैं? और आजाद हुए तो इतने आजाद हो गए, इतने आजाद हो गए। एक होता है स्वतंत्र होना और एक होता है स्वच्छंद होना। दोनों में बहुत अंतर है। स्वतंत्र होना ये हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन स्वच्छंद होना बंधुओं ये हर व्यक्ति के लिए हानिकारक है। हम स्वतंत्र तो हुए ही हुए, स्वच्छंद भी हो गए, और इतने स्वच्छंद हो गए, इतने स्वच्छंद हो गए कि आज हमें अपना ही देश प्रिय नहीं लगता। हाँ जी, हमें अपना ही देश प्रिय नहीं लगता। अरे जिस देश को आजाद कराने के लिए कितने जवान नौजवान युवा फांसी के फंदे पर झूल गए, किस तरह से उन्होंने कुर्बानियां दी, गोलियों की मार सही, लाठियों की मार सही, और आज उसी देश में हमें घबराहट होती है। आज उसी देश में कुछ लोगों का दम घुटता है। आज उसी देश में वो लोग कहते हैं हमारे भारत में है ही क्या, कुछ भी नहीं। और वो लोग अपने ही देश को इग्नोर करके, अपने देश की सुख सुविधाओं के प्रति एक प्रश्न चिन्ह लगा करके, अपनी देश की हर संस्कृति के प्रति एक प्रश्न चिन्ह लगा करके कहाँ जा रहे हैं? विदेशों में। विदेशों में बहुत मजा है, विदेश ऐसे हैं, विदेश ऐसे हैं, विदेशों में खुशियां हैं, विदेशों में सुख है, विदेशों में ये फैसिलिटीज हैं जो हमारे यहाँ नहीं है। बड़ी हैरानी होती है ये सोचकर। बंधुओं, आज हमारे पूज्य गुरनी जी महाराज का जो पावन और पवित्र दिन है, आज उस विषय में मैं आपको महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज साहब से भी परिचित करवाना चाहूंगी। बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। त्रिशूलानंदनम प्रभु परमेश्वरम, त्रिशूलानंदनम प्रभु परमेश्वरम, स्वीकारो प्रभु मेरा आमंत्रणम,
मेरा आमंत्रणम वीर अतिवीर की धीर गंभीर की वीर अतिवीर की धीर गंभीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर की सन्मति वीर की जय हो महावीर के सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंत उपकारी शासनपति शर्मन भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री गुरनी जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूँगी। उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आप सभी पिछले कई दिनों से शासनपति भगवान महावीर स्वामी के मंगलमय स्तुति को श्रवण कर रहे थे। आज आप सभी सुनेंगे हमारी महान खद्दर धारिणी दृढ़ संयमी श्री मथुरा देवी जी महाराज के विषय में। बंधुओं, महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज का भले इस आजादी में कोई योगदान ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने जो देश के लिए किया वो एक अद्भुत था। आपने अभी उनके सामने एक पदवी सुनी, खद्दर धारिणी। ये जो खद्दर धारिणी है, कई बार लोग सोचते हैं कि इन्हें खद्दर धारिणी क्यों कहा जाता है। महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज ने इस देश की आजादी में, क्रांति में थोड़ा सा अपना सहयोग दिया, और वो सहयोग था स्वदेशी अपनाओ का। विदेशी छोड़ो और स्वदेशी अपनाओ। आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। बंधुओं, जो स्वदेशी अपनाओ अभियान जब महात्मा गांधी जी ने चलाया था, उस समय हमारे भारत में जो हाथ का बना हुआ कपड़ा होता था वो थोड़ा मोटा होता था। विदेशों ने भारतीयों को कमजोर करने के लिए, भारत की ताकत को कमजोर करने के लिए विदेश में बनने वाला अपना कपड़ा भारत में बेचना शुरू कर दिया। और उस समय महात्मा गांधी ने एक अभियान चलाया, स्वदेशी अपनाओ। महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज, एक बार उनका मिलना महात्मा गांधी जी से हुआ तो देश के विषय में चर्चाएं चल रही थी। भाई, देश में क्रांति लानी है, क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दोनों ने आपस में विचार विमर्श किया, सलाह की कि सबसे पहले यदि विदेशी ताकत को कमजोर करना है तो उनका माल लेना बंद करना पड़ेगा। उनका माल मत खरीदो, जब उनका माल बिकेगा नहीं, उनकी जो ताकत है कमजोर हो जाएगी। कहने लगे जी ऐसा संभव कैसे होगा, क्योंकि जो विदेशी कपड़ा आता है वो बहुत सस्ता होता है। जो हाथ से कपड़ा बनाया जाता है, जो हमारे भारत के कारीगर, हमारे लोग, हमारे मजदूर बनाते हैं, वो कपड़ा बहुत महंगा होता है। हर गरीब व्यक्ति उस कपड़े को खरीदने में असमर्थ है, कैसे होगा। बंधुओं, उस समय महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज ने कहा, आज से
मैं ये प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं कोई भी विदेशी कपड़ा ना ही पहनूंगी, ना ही बहरूंगी और ना ही किसी को विदेशी कपड़ा पहनने की प्रेरणा दूं। समझे आप? गर्मी आई, सर्दी आई, कैसी भी गर्मी आई, महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज ने खद्दर पहना। खद्दर बहुत मोटा होता था, फिर भी वो खद्दर ही पहनते थे। यहाँ तक कि मुख पत्ती भी वो खद्दर की ही लगाते थे। और इतना ही नहीं, वो जहाँ जहाँ प्रवचन करते, जहाँ जहाँ वो स्थानकों में जाते, वहाँ वहाँ प्रवचनों में लोगों को खद्दर पहनने की प्रेरणा देते। और इतना ही नहीं, लोगों को नियम दिलवाते कि तुम विदेशी कपड़ा नहीं पहनो। ये योगदान था महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज का इस भारत की आजादी में महात्मा गांधी के प्रति। उन्होंने महात्मा गांधी की उस बात को स्वीकार किया और कहा, तुम अपने ढंग से प्रचार करो, मैं अपने ढंग से प्रचार करूंगी। दुनिया को कहा कपड़ा कम पहन लेना, कोई बात नहीं, लेकिन विदेशी कपड़ा मत पहनना। और इसमें एक क्रांति आई, और ऐसी क्रांति आई जहां हर जैन समाज में इस बात का हो गया कि भाई महासाध्वी जी ने कहा है खद्दर ही पहनना है, लोग खद्दर ही खरीदने लग गए। और फिर एक समय ऐसा आया जब महासाध्वी जी को यदि जाना जाने लगा तो खद्दर धारिणी के नाम से जाने लगा, जो सिर्फ और सिर्फ खद्दर को धारण करने वाली है। और इतना ही नहीं, एक बात और बताऊं मैं आपको, जब महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज का देवलोक हुआ, उस समय उन्होंने 7 दिन का पहले संथारा कर लिया था। उन्हें ये ज्ञात हो गया था कि आज से 7वें दिन मेरी ये शरीर छूट जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपनी समस्त साध्वियों को बुलाया और उनको कहा, जिसमें प्रमुख थे महान साध्वी जिनशासन चंद्रिका श्री सुंदरी देवी जी महाराज। उनको बुलाया और कहा, सुंदरी तुम मेरी एक इच्छा पूरी कर देना। समाज भी सारा खड़ा हुआ था। उन्होंने कहा, गुरु जी महाराज कहिए क्या आज्ञा है हमारे लिए। मथुरा देवी जी महाराज कहने लगे, सुंदरी बस तुम मुझे एक वचन देना कि जब मेरा देवलोक हो जाए, जब मेरी मृत्यु हो जाए, जब मेरी अंतिम यात्रा शुरू होने लगे, तो तुम मेरे ऊपर कोई भी दोषाला नहीं डालोगे। कहने लगे, जी समाज के लोग अगर ये प्रक्रिया करने लग गए तो? कहने लगे, तुम उनसे एक ही बात कहना कि मैंने आजीवन खद्दर पहना है, यदि कोई मेरे ऊपर चद्दर डलेगी तो खद्दर की डलेगी, गरम चद्दर नहीं डलेगी। कितनी बड़ी बात है। कहते मैंने आजीवन खद्दर पहना है और अंतिम समय में भी यदि कोई दोषाला मेरे ऊपर डलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ खद्दर का डले और कोई नहीं। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ जब बुलाडा मंडी में उनका देवलोक हुआ। जहां जहां विभिन्न श्री संघ वहां पर पहुंचे तो सबको श्री संघ ने पहले ही ये सूचित कर दिया था कि ऐसे ऐसे महासाध्वी जी एक बात कहकर गई थी कि उनके ऊपर कोई दोषाला नहीं डलेगा, यदि कोई चद्दर डालेगा भी तो वो भी खद्दर की ही डालेगा। देखो उनका कितना बड़ा योगदान था इस देश की आजादी में। खद्दर कितना मोटा होता है, गर्मियों में पहनना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज ने इस बात को अपनाया। उन्हें अंग्रेजी से बड़ी नफरत थी, ना उन्होंने अंग्रेजी स्वयं पढ़ी और ना ही कभी अपनी साध्वियों को पढ़ने दी। उन्होंने कहा यदि देश में क्रांति लानी है, अगर देश को अंग्रेजों से मुक्त करना है, अंग्रेजी सल्तनत से मुक्त करना है, तो सबसे पहले हमें अंग्रेजी वस्तुओं का, अंग्रेजी भाषा का त्याग करना होगा। बंधुओं, ऐसे वो महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज
बड़े क्रांतिकारी थे, ऐसे क्रांतिकारी थे, यदि मैं आपको उनके जीवन की कुछ बातें बताऊं, आपको लगेगा एक साध्वी ऐसी हो सकती है। लेकिन जब मैं महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज के विषय में पढ़ती और सुनती हूं, तो सुनते हुए पढ़ते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक साध्वी इतनी मजबूत, इतनी बलवान कैसे हो सकती है? झांसी की रानी को तो अनेकों बार सुना, पढ़ा, लेकिन एक साध्वी जो साधु जीवन में कितनी मर्यादित, कितना कठोर अनुशासन और इतने सख्त। गुरनी जी महाराज को आप देखते हो, जो भी गुरनी जी को देखता है ये कहता है महाराज बड़े सीधे हो, महाराज बड़े सरल हो, आप जैसा सरल नहीं। मैं कभी कभी सोचती हूँ गुरनी जी, मेरी दादी गुरनी भी बहुत क्रांतिकारी थी, श्री सुंदरी देवी जी महाराज साहब भी बहुत क्रांतिकारी थे, आप में वो क्रांति क्यों नहीं आई? गुरनी जी महाराज बहुत सरल है, अपनी आत्मा में रहने वाले, समाज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई मतलब नहीं। लेकिन महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज इतने क्रांतिकारी, अनुशासन प्रिय थे। जब वो संतों के, बड़े बड़े संतों के दर्शन करने के लिए जाते थे, चाहे कोई आचार्य हो, चाहे कोई भी बड़ा संत हो, तो बड़े संत अपने शिष्यों को कहते थे, संतों मथुरा आ रही है, थोड़ा ढंग से विवेक से बैठ जाओ। तुरंत कहने वाले, उनको अनुशासनहीनता बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर चाहे वो उनका शिष्य हो, चाहे दूसरे संघ का साधु हो, और या फिर समाज हो, और यदि समाज में भी जरा सी अनुशासनहीनता होती तो मथुरा देवी जी महाराज पट्टे पर बैठकर बोलने में कभी हिचकिचाते नहीं। एक उनकी क्रांति की बात बताती हूं, जो साध्वी जेल में जाने का भी दुस्साहस कर सकती है। भला कोई साधु साध्वी जेल में जाता है, लेकिन मथुरा देवी जी महाराज गए थे जेल में। कब गए, कैसे गए, बड़ी सुंदर घटना है। पुरखास गांव का एक व्यक्ति था जिसका नाम था नथवा सिंह। वो मथुरा देवी जी महाराज का अनन्य भक्त था तो चौधरी परिवार से था, जैन परिवार से नहीं था। लेकिन जिसने जैन धर्म को मान लिया वही जैन। 5 समय किए बिना पानी नहीं पीता था। अमल करना, एकासने करने, तपस्याएं करना, महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। उनके गांव में एक अनैतिक व्यक्ति रहता था, उच्छृंखल, उद्दंड व्यक्ति। उसकी उद्दंडता यहां तक थी, चलते चलते किसी लड़की को छेड़ देना, किसी को कुछ कह देना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना। और उसको कोई कुछ इसलिए नहीं कह पाता था क्योंकि वो गांव के अमीर व्यक्ति का, मुखिया का बेटा था, इसलिए उसके विरुद्ध कोई बोल नहीं पाता था। अगर जरा सी शिकायत करते, कहने लगे जब बड़े ही गलत हो तो दूसरों को क्या कहा जाए, और वो सारी की सारी बात इधर की उधर कर देता था, किसी की नहीं सुनता था। उसका इकलौता लड़का था, बस अपने लड़के को पूरी आजादी दे रखी थी। एक बार नथवा सिंह अपने खेतों में काम कर रहे थे और उधर उन्होंने किसी की चीख पुकार की आवाज सुनी, और उन्होंने क्या देखा कि खेत में वही लड़का एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। वो लड़की बचाओ बचाओ कर रही है और वो लड़का मान नहीं रहा। उन्हें बड़ा क्रोध आया और उनके हाथ में जो भी कस्सी थी, जो भी था, लेकर आया। कहने लगा भाई इसको छोड़ दे, ऐसे गांव की बहन बेटियों की इज्जत को खराब नहीं किया करते, तू इसको छोड़ दे। वो थोड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहा, ओए बुड्ढे तू जा अपना काम कर, तेरे मतलब की बात नहीं है। उन्होंने कहा मैं तेरे को फिर कह रहा हूं तू इसको छोड़ दे। वो नहीं माने। कहाँ मानते हैं? युवा पीढ़ी सोचती है जो मैंने कह दिया ठीक है। नथवा सिंह जी को क्रोध आ गया और उस क्रोध में जैसे वो उस लड़की से उसका हाथ छुड़वाने लगे, बीच बचाव करने लगे,
उस लड़के ने वहां पर पास में उसके पास हथौड़ी थी, कस्सी जो नथवा सिंह जी लेकर गए थे वहां रख दी थी, उस कस्सी को उठाया और नथवा सिंह जी के ऊपर मारा। लेकिन जैसे उसने वो नथवा सिंह जी के ऊपर मारी, नथवा सिंह जी तो साइड हो गए और उससे वो कस्सी लेकर उसी के सिर पर मार दी। बंधुओं, वो कस्सी उस लड़के के सिर पर लग गई और लगते ही वो लड़का तो उसका सिर फट गया, धड़ाम से जमीन पर गिरा और मर गया। परिवार वाले इकट्ठे हो गए, गांव इकट्ठा हो गया। अब पुलिस आ गई। किसी ने ये भी नहीं सोचा कि नथवा सिंह जी ने जो किया ठीक किया, इस लड़की के बीच बचाव में किया। और बंधुओं, उस समय उसके माता पिता ने केस डाल दिया कि इस व्यक्ति ने हमारे लड़के का खून किया। केस शुरू हो गया, अदालत तक पहुंच गया और सजा सुनाई गई। नथवा सिंह जी को रोहतक जेल में डाल दिया गया। लाहौर से सजा सुनाई जा रही थी। उस समय तो अंग्रेजों का शासन था, लाहौर से ही चारों तरफ की सारी बातें हुआ करती थी, लाहौर से ही सारी सुनवाई हुआ करती थी। तो वहां सबसे बड़ा न्यायालय लाहौर में था, वहां से सूचना आई कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति ने एक लड़के का खून किया है और इसको 3 दिन के बाद फांसी की सजा सुनाई जाती। कत्ल के आरोप में नथवा सिंह को फांसी हो गई, फांसी की सजा हो गई। लाहौर जेल में वो कैद थे, उस तीसरे दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब वो तीसरा दिन आएगा और मुझे फांसी की सजा हो जाएगी। बंधुओं, बच्चों को तो आप देख ही लेंगे, थोड़ी देर में स्टेज पर आएंगे आपके सामने। जो मैं बात बता रही हूँ, बड़ी सुंदर घटना बता रही हूँ मैं, बड़े श्री मथुरा देवी जी महाराज के। उन दिनों में मथुरा देवी जी महाराज भी रोहतक में ही विराजमान थे। एक भगत जो नथवा सिंह के परिवार से था, वो मथुरा देवी जी के दर्शन करने के लिए गया। मथुरा देवी जी महाराज ने पूछा, भाई गांव में सब ठीक है? कहने लगे, गुरनी जी क्या ठीक है, बस बुरा हाल है गांव का, कोई सोचता नहीं, सही गलत का कोई निर्णय नहीं होता। उन्होंने कहा, भाई क्या बात हो गई? कहने लगे, गुरनी जी क्या बताऊं? उन्होंने कहा, गुरनी जी क्या बताऊं, जो आपका परम भक्त है नथवा सिंह, उसको 3 दिन के बाद फांसी होने वाली है, उसी से मिलने के लिए आया था। कह रहे, फांसी होने वाली है? क्या बात हो गई? किस बात की फांसी की सजा सुनाई गई? कहने लगे, जी ऐसे ऐसे गांव में एक लड़का था और अपना और उस लड़की का बचाव करते करते नथवा सिंह जी के हाथों उस लड़के का कत्ल हो गया और इस तरह से उसको फांसी की सजा सुनाई गई। श्री मथुरा देवी जी महाराज चौंक पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? एक श्रावक 5 समय किए बिना जो पानी ना पीता हो, एक चींटी तक को मारना भी जो हिंसा समझता हो, जो अपने हाथों से एक चींटी की भी हिंसा ना करता हो, एक श्रावक इतना बड़ा गलत काम नहीं कर सकता। कहने लगे, गुरनी जी हुआ है। कहते, फिर हुआ है, उसके पीछे कोई तो कारण होगा। क्या एक लड़की की रक्षा करना गलत है? क्या एक लड़की को बचाना, उसकी इज्जत को बचाना गुनाह है? क्या कोई गलत काम है? यदि उसने एक लड़की को बचाया है, उसकी रक्षा की है, फिर इसमें कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया उसने? कहने लगे, जी बाद में वो लड़की भी केस बदल गई, अपनी जुबान से मुकर गई, उसने भी तो सही गवाही नहीं दी। श्री मथुरा देवी जी महाराज कहने लगे, यदि सभी लोग गवाही देने से पलट सकते हैं तो नथवा सिंह को भी फांसी के फंदे पर कोई नहीं चढ़ा सकता। कहने लगे, गुरनी जी ऑर्डर आ गया है, फांसी होगी, कागज आ चुके हैं और अब तीसरे दिन का इंतजार चल रहा है। अच्छा, कहां पर है वो नथवा सिंह? कहने लगे, जी यहीं जेल में है। श्री मथुरा देवी जी महाराज कहने लगे, चलो जेल में चल। कहने लगे, जी वहां आप साधु संत नहीं जा सकते जेल में? क्यों नहीं जा सकते जेल में? चलो चलते हैं। श्री मथुरा देवी जी महाराज ने
उस व्यक्ति को साथ लिया, जेल में पहुंच गए। जेलर ने रोका, कहने लगे महात्मा जी यहाँ पर मुजरिमों का काम है, यहाँ पर गुनाहगार आते हैं, आप जैसे संत फकीर नहीं आया करते जेल में, आप वापस चले जाओ। वो जेलर अंग्रेज था। महात्मा जी मथुरा देवी जी महाराज कहने लगे भाई ऐसे ऐसे यहाँ पर एक व्यक्ति कैद है नथवा सिंह नाम का, और मैं उससे मिलने आई हूँ। कहने लगे जी अच्छा, वो उसको तो फांसी होने वाली है, और जिसको फांसी होने वाली होती है हम उससे किसी को नहीं मिलने दिया करते। कहने लगे तू कौन होता है मेरे को रोकने वाला, तेरे में इतनी हिम्मत है तू मुझे रोकेगा, हट जा यहाँ से। जैसी मथुरा देवी जी के इन वचनों को सुना वो जेलर तो कांप गया, वो एक साइड हो गया। श्री मथुरा देवी जी महाराज आगे गए, नथवा सिंह बेचारे मुंह नीचे किए बैठे थे। बड़े गुरनी जी ने उसको संबोधित किया, नथवा सिंह कैसे हो? उन्होंने देखा गुरनी जी यहाँ इस समय इस जेल में, खड़ा हो गया, तिकतों के पाठ से विधि पूर्वक वंदन नमस्कार किया, धन्य धन्य हो गया। कहने लगा गुरनी जी मैं धन्य हो गया, आंखों से आंसू बरस पड़े, मुझे उम्मीद नहीं थी, मैं चाहता था मुझे अंतिम दर्शन हो जाए, बस मुझे एक बार मेरी गुरनी जी के दर्शन हो जाए, पर गुरनी जी महाराज आज मेरी ये इच्छा पूरी हो गई, अब अगर मुझे फांसी के फंदे पर भी लटकाया गया ना तो मुझे कोई चिंता नहीं। ऐसे कैसे फांसी के फंदे पर लटक जाएगा? अगर तेरे जैसे श्रावकों को फांसी होने लगी तो गुनाहगारों का क्या होगा? तूने जो किया वो गलत नहीं था, तूने जो किया एक रक्षा के लिए किया, तुझसे जो कुछ भी हुआ अनजाने में हुआ। नथवा सिंह तुझे कोई फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ा सकता। कहने लगे गुरनी जी बस आपका आशीर्वाद चाहिए, अंतिम समय में मुझे एक बार मंगल पाठ सुना दो। पूज्य श्री मथुरा देवी जी महाराज ने उसको मंगल पाठ सुनाया और एक जाप दिया, कहा ले भाई तेले का पचखान ले ले। उस श्रावक ने तेले का पचखान लिया। कहने लगे ये जाप करता रहियो, डरियो मत, अपने परमात्मा का सुमरन कर। बंधुओं उसको क्या चाहिए था? गुरु मिल गए, गुरु के दर्शन हो गए, तेले का पचखान ले लिया। मथुरा देवी जी महाराज वापिस लौटने लगे। जेलर कहने लगा महात्मा जी आपने अच्छा नहीं किया, उसको फांसी होने वाली है। जानते हो मथुरा देवी जी क्या कहने लगे? कहते दुनिया में कोई इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ जो नथवा सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ा दे। जेलर हैरान था, एक महात्मा ये बात इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हैं? मथुरा देवी जी महाराज स्थानक में लौट आए, ध्यान में बैठ गए। तीसरा दिन आया जब नथवा सिंह की फांसी की तैयारियां होने लगी। फांसी देने से पहले जो जो काम होते हैं, स्नान कराया गया, कपड़े बदले गए, उसको सभी पुलिसकर्मी वहां लेकर जाने लगे जहां पर उसे फांसी की सजा होनी थी। रस्सी तक पहुंच गए, फंदे तक पहुंच गए, बस कुछ ही मिनट बाकी थे। और नथवा सिंह जी मन ही मन अपनी गुरनी का ध्यान कर रहे थे, आंखें बंद कर ली थी, संलेखना संथारा कर लिया था, सगारी संथारा ले लिया था कि मरना ही है तो मैं अपने धर्म में, अपने कर्म में, अपने संथारे में मरूं, हंसता हंसता मरूं, मुझे कोई चिंता नहीं कि मुझे जो फांसी हो रही है, क्योंकि मुझे मेरे को गुरु मिले, जैन धर्म मिला। और वो ये सोचकर चिंतन कर रहे थे, तभी जेलर के पास जो फांसी की सजा देने वाला था उसके पास एक कागज आया। जैसी कागज आया जेलर ने वो कागज खोला, खोलते ही हैरान हो गया। जानते हो क्यों हैरान हो गया? लाहौर से वो कागज आया था और उस कागज में लिखा था जिस नथवा सिंह को आज फांसी होने वाली है उसके लिए दोबारा फाइल खोली गई। जज साहब ने सारा केस पढ़ा और पढ़कर ये निर्णय लिया कि नथवा सिंह ने जो कत्ल किया था, जो मर्डर किया था, अपनी और उस लड़की की सुरक्षा के लिए किया था, इसलिए नथवा सिंह दोषी नहीं है, इसलिए उसकी फांसी की सजा टाली जाती है और उसको बाइज्जत रिहा किया जाए। बोलिए खद्दरधानी महान साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज की।
जैसी जेलर ने ये कागज पढ़ा, पढ़ते ही उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। याद आए उस महात्मा के शब्द, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो नथवा सिंह को फांसी के फंदे पर चढ़ा दे। उसमें लिखा था बाइज्जत रिहा किया जाता है। वो नथवा सिंह के पास गया, कहने लगा भगत तेरी तो फांसी की सजा टल गई, क्या किया तूने? कौन महात्मा आया था तेरे पास? वो कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है? कहने लगे देखो मेरे पास ये कागज आया है। उसने अपना संथारा खोला, कहने लगा वो मेरे गुरु थे। अच्छा, क्या तू मुझे एक बार अपने गुरु के पास लेकर जाएगा? क्यों नहीं, चलो चलते हैं। उस समय वहीं रोहतक में गुरनी जी महाराज विराजमान थे। उस जेलर को लेकर नथवा सिंह गुरनी जी के पास आए, उसके चरणों में लेट गए। जेलर लंबा लेट गया गुरनी जी के चरणों में, कहने लगा गुरनी जी महाराज, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा, अंग्रेजों ने किसी को फांसी की सजा सुनाई हो और उस सजा को वापस ले लिया हो। लेकिन आज मुझे वो याद आता है जब आपने कहा था इसको कोई फांसी नहीं दे सकता। आज वास्तव में मैंने आपको मान लिया। आप में वो शक्ति है, धर्म में वो शक्ति है, गुरुओं में वो ताकत है जो फांसी के फंदे पर चढ़े हुए इंसान को भी वापस लेकर आ जाए। कहने लगे गुरनी जी महाराज मुझे भी उपदेश दो, मुझे भी अपनी आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। कहा जाता है उस समय श्री मथुरा देवी जी महाराज ने उसको मांसाहार का, व्यसनों का, शराब आदि का त्याग करवाया और एक श्रेष्ठ जीवन जीने का आदेश दिया। बंधुओं, ऐसे श्री मथुरा देवी जी महाराज क्रांतिकारी एक साध्वी थे। ये तो मैंने एक बहुत छोटी सी घटना आपको बताई है, लेकिन श्री मथुरा देवी जी महाराज के जीवन में एक नहीं अनेकों ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्होंने देश में क्रांति लेकर आए, अपने जैन लोगों में क्रांति लेकर आए। वो मिथ्यात्व के बड़े विरोधी थे। अगर कोई व्यक्ति मिथ्यात्व का त्याग नहीं करता था, अनशन करके बैठ जाते थे। एक गांव में जहां वो गए वहां पर लड़कियों को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। जब ये बात मथुरा देवी जी महाराज को पता चली, उन्होंने प्रतिज्ञा की इस गांव से तभी बिहार करूंगी जब जहां पर ये कुप्रथा खत्म हो जाएगी। उन्होंने वहां पर 8 दिन का अनशन किया। जब 8 दिन का अनशन किया, गांव वाले इकट्ठे हुए, कहने लगे महात्मा जी बता दो कैसे मानोगे, आप हमारे गांव में अनशन करके क्यों बैठ गए? उन्होंने कहा पहले ये प्रथा बंद करो, फिर मैं यहाँ से जाऊंगी, फिर मैं अंजल ग्रहण करूंगी। और अब हमारा दोबारा उस गांव में जाना हुआ। हमने क्या देखा, वास्तव में वो गांव वाले आज भी कहते हैं कि एक जैन साध्वी आई थी, हमारे गांव में ये प्रथा थी और उस जैन साध्वी ने ये प्रथा बंद करवाई थी। उसके बाद जब भी किसी लड़की का जन्म होता था, उस लड़की को मारा नहीं जाता था। ऐसी क्रांति महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी में थी। संयम के प्रति दृढ़ अनुशासन था। श्रावकों को भी वो क्रांतिकारी बनाना चाहते थे। उनको भी कहते थे कि तुम्हारे को जैन धर्म मिला है, कुछ करने के लिए मिला है। क्रांति चाहे धर्म के प्रति हो, क्रांति चाहे देश के प्रति हो, बंधुओं जीवन में कुछ करने का जुनून जरूर होना चाहिए। यदि हमारे देशभक्तों में, यदि हमारे क्रांतिकारियों में वो जुनून ना होता तो आज हम परतंत्र होते। आज इस स्थानक में हम स्वतंत्रता से नहीं बैठ पाते, आज हम पराधीनता से जी रहे होते। ये उपहार उन क्रांतिकारियों की देन है जो आपको मिला है। इसलिए मैं कहना चाहूंगी, अपने देश का सम्मान करना सीखो, अपने देश की हर वस्तु का सम्मान करना सीखो, अपने देश की मिट्टी का सम्मान करना सीखो। जिस मिट्टी में पैदा हुए, जिस मिट्टी को खाकर बड़े हुए, जिस मिट्टी में पले, जिस मिट्टी में पोषण हुआ, उस मिट्टी को बदनाम करने से बचो। उस मिट्टी के विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति एक शब्द भी बोलता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। कमाल हो गया, भारत में खाया, भारत में पले, भारत में बड़े हुए और विदेश की हवा क्या लग गई, मिनट में कह देते हैं महाराज भारत में कुछ नहीं है। अरे जिन अंग्रेजों से भारत को मुक्त करवाया, आज हमारे भारतीय लोग उन्हीं अंग्रेजों के यहाँ पर नौकरियां करने के लिए जाते हैं, उन्हीं अंग्रेजों के घरों में झाड़ू पोछे लगाते हैं,
उन्हीं अंग्रेजों की कंपनियों में काम करते हैं। क्या सोच रहे होंगे वो भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, क्या सोच रहे होंगे वो शहीद जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, वो धिक्कार रहे होंगे अपने आप को, हमने किन लोगों को आजाद करवाया। हमें अपने भारत की चिंता नहीं है, पढ़ो लिखो और कमाओ, विदेश में जाकर विदेश का पैसा विदेश में लगाओ, तो सोचो भारत का विकास कैसे होगा। चिंतन करके देखो, जिस दिन आपके अंदर क्रांति आ जाएगी, अपने देश के प्रति वफादारी आ जाएगी, जिस दिन आपके प्रति ये एहसास होगा कि वास्तव में हम स्वतंत्र हैं, सिर्फ 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के गीत गा लेने से आजादी नहीं बन जाती। वो आजादी आपको अपने दिलों में जगानी होगी, वो आजादी आपको अपने जुनून में जगानी होगी कि जिस देश में हम आजाद होकर रह रहे हैं, उन क्रांतिकारियों की शहादत बंधुओं खाली नहीं जानी चाहिए, उसको सफल करना है। और सफल कैसे करेंगे? जब हम अपने भारत के लिए कुछ कर सकेंगे, हम अपने धर्म के लिए कुछ कर सकेंगे, हम अपने देश के लिए कुछ कर सकेंगे, और तभी हम सफल हो सकेंगे। समय बहुत हो चुका है, इसलिए मैं इतना ही कहकर मैं अपने विषय को विराम देना चाहूँगी। लेकिन एक बात आज इस अवसर पर जरूर कहना चाहूँ, किसी भाई बहन को आए हुए तो 2 हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन व्यतीत हो जाते हैं। बंधुओं, ये चतुर्मास है। चतुर्मास किस लिए लेकर आते हैं आप लोग? धर्म ध्यान करने के लिए लेकर आते हैं। चतुर्मास में आत्मा की कमाई की जाती है, चतुर्मास में अपने आत्मा के लिए सोचा जाता है। यदि इस चतुर्मास में भी आप दूसरों के लिए सोचेंगे, धन के लिए सोचेंगे, तो फिर काम कैसे चलेगा? चतुर्मास संवर का कारण होता है, उसे आश्रव का कारण मत बनाओ। पुण्यों के लिए चतुर्मास किया जाता है, पाप का कारण क्यों बनाते हो? किट्टी पार्टी में एक है, किसी की शादी विवाह में जाएंगे वहां एक है, सब जगह एक है, लेकिन प्रवचन में आने के लिए अनेक हो जाते हैं। वहां पर नए नए बहाने तैयार हो जाते हैं, वहां पे नई नई तरह की घटनाएं तैयार हो जाती है, वहां पर मनमुटाव तैयार हो जाते हैं, वहां विघटन तैयार हो जाता है। क्यों? किस लिए? जब हम किट्टी में एक हो सकते हैं, पार्टियों में एक हो सकते हैं, स्थानक के नीचे तक एक हो सकते हैं, तो प्रवचन सभा में एक क्यों नहीं हो सकते? सोच कर देखो, अभी तो भादवा भी नहीं लगा, सिर्फ सावन का महीना चल रहा है। मुझे पता है, देखो मेरे पास पर्ची भी आई है कि कथा समाप्त कर दो महाराज जी, बच्चों का टाइम होगा। यहाँ मुझे थोड़ी सुनने के लिए आए हैं, आज तो बच्चों को देखने के लिए आए हैं सभी के सभी। तो अब मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो बड़ी मुश्किलों से तैयार होकर आए हैं, किस तरह से उन्होंने समय निकाला होगा अपनी इस व्यस्त जिंदगी में, तो उनको कहूँगी वो मंच पर आए और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब वैसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। पहले लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम का बेटर तर 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 सुनकर उनका नाम रे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम।
करते होंगे सानू की तेरी परवाह मेरा ना सुन के ही तुम बजे मेरा ना सुन के ही तुम बजे बच्चे खप्पी खान दलेर जेड़ा करे मखौला मौत नू वे मैं तकिया पहली वेर किसे माशनी ने जम्मिया तू अनखी कमर शेर क्यों रंगली दुनिया त्यागदा नैयों जमना जग ते फेर नैयों जमना जग ते फेर साडे दिल विच पांवड़ भड़कदे साडे दिल विच पांवड़ भड़कदे तक चलिया वाला खैर नहीं पिछे मुड़ के वेखदी कदे इनकलाब दी लहर साडी अणख नूं औण कतीजियां करे जंदे हुकूमत गैर करे जंदे हुकूमत गैर तेरा तकदा जो बन वेख के तेरा तकदा जो बन वेख के मैनू मुड़ मुड़ रोदा मोह तेरी खेटण वाली आरज़ू ना मंगदे पाणे को हाले वक्ते माफी मंग ले जे जीना के दिल दो तेरी टाणियों टुटे फुल दी तेरी टाणियों टुटे फुल दी वे पल दो पल खुश हो हाय पल दो पल खुश हो मैनू मुड़ के माफी कहीं ना माफी मंगदे लोक गदार असीं अणखां हासिल कीतियां असीं सिदकां दे सरदार साडा गुस्सा पांवड़ आखदा साडे अखां विच अंगियार असीं खातिर अपने देश दी लगे हस हस जाना मार साडे किस्से लिखिया करूंगी अनपढ़ दी कलम कटार अनपढ़ दी कलम कटार अनपढ़ दी कलम कटार रखना याद सानू इते दिना चों ना भुला जाना खातिर वतन दी लगे हाँ चढ़न फांसी सानू देख के ना घबरा जाना साडी मौत ने वतन दे वासियां दे दिल वतन दा इश्क जगा जाना हिंद वासियों चमकना चंद वांगू किते सपना हेठ ना आ जाना करके देश के नाल तरो यारो नाम चोंदे मथे ना ला जाना मूला सिंह के पाल नवाब मंगू अमर सिंह ना किसे कहा जाना
अंदर ताली ना बजाएं, हर शब्द के साथ बच्चों की हौसला अफजाई करें। मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जो इन बच्चों ने जिस तरह से परफॉर्मेंस की, जैसे हमें पुराने दिन याद करवाए। मैं सराहना करूंगा इनके टीचर्स की जिन्होंने इन बच्चों को तैयारी करवाई। मैं सराहना करूंगा हमारे नंदलाल जी की, हमारे राजीव जी की। इन बच्चों के लिए कोई ऐसे शब्द नहीं है कि मैं बोलूं। मेरे तो शरीर का एक रोंगटा खड़ा हुआ इन बच्चों की परफॉर्मेंस देख के। हर सांस आज के इस समारोह को भव्य और सफल बनाने में इनका अमूल्य योगदान है। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले महामंत्री श्री राजीव जैन जी आपसे आज के समारोह के बारे में बात की तो आपने बात की, परंतु आपने तीनों स्कूलों से 3 प्रोग्राम और साथ में ध्वजारोहण के लिए भी बयान भी भेज दिया। मैं एसआई जैन सरकार हैपोवल के प्रधान पंकज जैन, चेयरमैन श्री सुंदर मोहन जैन और उनकी कार्यकारिणी से, और महावीर जैन युग मंडल प्रधान भूपेश जैन, चेयरमैन श्री सुधीर जैन, उनकी कार्यकारिणी की तरफ से श्री नंद कुमार जी जैन का आभार व्यक्त करता हूँ। कैद में थी आहट आजादी की, मौन थी आवाज आजादी की, बलिदानियों के अनेकों बलिदान हुए, क्या कोई कीमत लगाएगा आजादी की, कोई क्या ही कीमत लगाएगा आजादी की। 15th August is the most auspicious day in our nation's history, as it won back its freedom after many years of relentless struggle of our great freedom fighters, who laid down their lives so that our country breathed this day. We should salute the leaders who fought and sacrificed their lives to make our country free. It's time to once again come together as a nation to celebrate the spirit of freedom, unity and progress. This auspicious day is more than just a date on a calendar. It's a reminder of the sacrifice made by our forefathers, the struggle endured, and the indomitable spirit that led to India's independence. उनका 2 मिनट का एक भजन है, वो कृपया मेरी आवाज सुनने तो आगे आ जाए। रेणु जी, एक और हमारे लिए हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है कि 23 तारीख को, आने वाली 23 तारीख को, जैसे कि मैंने पहले भी अनाउंस किया था कि उस दिन बड़ा ही एक शुभ दिन है, गुरनी जी महाराज का जन्म दिवस है। उसी दिन हमने नीचे जो पिछली बार बोला था कि फिजियोथेरेपी का उद्घाटन नीचे होने जा रहा है। 23 तारीख को ही प्रवचन के बाद फिजियोथेरेपी का उद्घाटन किया जाएगा। सबसे बड़ी खुशी की बात, जो डॉक्टर श्वेता जी हैं, जो गुरनी जी की सेवा कर रहे हैं, उनको सेवा का फल अभी उनको ताजा ही लेक्चरर की जॉब लगी है। देखो सेवा में कितना फल है। गुरनी जी की सेवा की, बहुत अच्छे ढंग से उनकी लेक्चरर की जॉब लगी। और आज बहन श्वेता जी की तरफ से भी जो बच्चों ने अभी पार्टिसिपेट किया है, उनको, जो सभी बच्चे सभा के अंदर आए हैं, वो बहन श्वेता जी की तरफ से उनको पुरस्कारित किया जाएगा। मैं बहन श्वेता जी का भी समाज की तरफ से तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही गुरनी जी महाराज की सेवा करते रहे। धन्यवाद। बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई। बज गए ढोल नगाड़े, ओए क्या बात हो गई।
जब से जन्मे मेरी घुरनी करामात हो गई, जब से जन्मे मेरी घुरनी करामात हो गई। फूले हर्ष के मारे ओए क्या बात हो गई, फूले हर्ष के मारे ओए क्या बात हो गई। पिता मोखराम की गमी सब खाक हो गई, पिता मोखराम की गमी सब खाक हो गई। शुभ दिन आया कि शुभ घड़ी आई, बजने लगी बधाई। शुभ दिन आया कि शुभ घड़ी आई, बजने लगी बधाई। पुरखास नगरी में गुरनी जन्म पाया था, माता जय कौर का अंगना महकाया था। घर घर आई मिठाई और क्या बात हो गई, घर घर आई मिठाई और क्या बात हो गई। जब से जन्मे मेरे घुरनी करामात हो गई, मथुरा गुरनी की बात कुछ खास हो गई। जिन मत में आना गुरनी बन जाना, झूठा जाना जमाना। जिन मत में आना गुरनी बन जाना, झूठा जाना जमाना। खददानी पद तुमने पाया था, जिन शासन को तुमने दिपाया था। रेणु झुकती है खुदाई करामात हो गई, जब से जन्मे मेरे गुरुवर करामात हो गई। जब से जन्मे मेरे गुरुवर करामात हो गई। जय हो तुम्हारी के जय हो तुम्हारी, छवि है न्यारी न्यारी। जय हो तुम्हारी के जय हो तुम्हारी, छवि है न्यारी न्यारी। देखो देखो मेरे गुरनी मुस्कुराने लगे, जिसको देखो वही गुनगुनाने लगे। हो गए वारे न्यारे ओए क्या बात हो गई, जब से जन्मे मेरे गुरनी करामात हो गई। जब से जन्मे मेरे गुरनी करामात हो गई। मथुरा गुरनी की बात कुछ खास हो गई, मथुरा गुरनी की बात कुछ खास हो गई। बज गए ढोल नगाड़े ओए क्या बात हो गई, पुरखास नगरी में बात कुछ खास हो गई। पुरखास नगरी में बात कुछ खास हो गई। बोलिए भगवान महावीर स्वामी जी की जय। बोलिए खत्तरदारनी महासाध्वी मथुरा देवी जी महाराज की जय। महासाध्वी भारती जी की जय जयकार। बोलिए भगवान महावीर स्वामी जी की जय। राम कृष्ण की वाणी से महका, कोहिनूर की चमक से था अति धनवान। दुनिया में बांट रहा था अपना आदर्श और प्यार। हिंदुस्तान पर गर्व था सबको और प्राणों से प्यारा था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका एक ही नारा था। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय
सोने की चिड़िया कहते भारत पर एक ऐसा वक्त भी आया, काले बादल छाए, करूबता का ऐसा बड़ा साया। हिंदुस्तान की आजादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी। कहानी उनकी जिनके अनगिनत पीठ और कंधों पर चढ़कर आजादी का सूरज हिंदुस्तान के आसमान में उदित हुआ। 1857 ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का एक क्रूर, शातिर और दमनकारी चेहरा, ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने सिपाहियों को एक नई किस्म की इनफील्ड राइफल दी। इसमें गोली भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था। ऐसा करना हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध था, क्योंकि कारतूसें चर्बी से बनी थी। और इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह का शंखनाद करने वाले प्रथम गायक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे की शहादत बारूद के ढेर में पहली चिंगारी थी, और ये चिंगारी ऐसी भड़की के देखते ही देखते बगावत की आग में पूरा देश दहकने। वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में क्या छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मी बाई मर्द बनी मर्दानों में। ये बेहद बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, घूम रही मर्दानी वो तो झांसी वाली अंग्रेजों ने इस विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया। लाखों हिंदुस्तानियों को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया। इसी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक युग का अंत हो गया। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें इकबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम में। बंगाल भारतीय राष्ट्रीय चेतना का सशक्त केंद्र। इसी चेतना को तोड़ने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए सरकार ने घोषणा कर दी बंगाल विभाजन की। और फिर स्वदेशी आंदोलन की ऐसी लहर चली कि जिसकी गूंज भारत के कोने कोने में सुनाई पड़ी। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता, और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको खोल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, दिन 240 मील की यात्रा, एक वृद्ध फकीर का हाथ में लाठी लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा।
इस अद्भुत दृश्य में कुछ ऐसा जादू था कि देश भर में लोगों का मन आंदोलित हो माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, उम्र है आगे राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। पहले लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम का पे थर 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 सुनकर उनका नाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पासे सभी पलट गए दुश्मन की चाल के, अक्षर सभी पलट गए भारत की भाल के। मंजिल पे आया मुल्क हमारा हर बला को टाल के, सदियों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के। जल थल वायु सेनाओं के जो पहरेदार सीमाओं के, हर पल हमें सुरक्षित करते थे वीर सपूत। थोड़ा मैं अलग, कहना ये कितना आसान है। रंग अलग, धर्म अलग, अलग अपना मकान है। तभी सोचा एक है हम, क्योंकि पहले हम इंसान हैं। तुझसे नहीं, मुझसे नहीं, हमसे ये जहान है। अलग परिधान, अलग त्योहार, विविधता में एकता ही हमारी पहचान। लाख अलग पर एक है हम सब से हिंदुस्तान है, हम सब में हिंदुस्तान है। अपनी खुशियां और गम हम एक हैं। इस परचम के साए हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए हम एक हैं, हम एक हैं। कैसे भूल सकते हैं हम भामा शाह पेशवा जैन जी, जिन्होंने देश के लिए महाराणा प्रताप को आंशिक रूप से वित्त पोषित कर परोपकार की भावना दिखाई और देश के वर्चस्व को आगे बढ़ाने के लिए महावीर स्वामी जी के गुणों, व्रतों और शिक्षाओं जैसे जीव हत्या ना करें,
किसी को ठेस न पहुंचाए, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। जैसी परम शिक्षाओं के पद पर हम आज भी अग्रसर हैं। महावीर जैनों के ही नहीं, हर एक प्राणी के नाथ है, नाथ है। सृष्टि के संविधान से महावीर की हर एक बात है, बात है। लहराओ लहराओ बजरंगा ये नीले नभ में, फैलाओ संदेशा, जियो हर जीने दो जग में। लहराओ लहराओ बजरंगा ये नीले नभ में, फैलाओ संदेशा, जियो हर जीने दो जग में। चाहे सुख दो चाहे दुख दो, लौट कर वो आता है। चाहे सुख दो चाहे दुख दो, लौट कर वो आता है। ये नियम है सृष्टि का जो जैन धर्म सिखलाता है। ये नियम है सृष्टि का जो जैन धर्म सिखलाता है। बैठी हो सबसे यहाँ पर है कला ये जीने की, प्रदीप कहता ये कला है हर जहर पीने की। लहराओ लहराओ बजरंगा ये नीले नभ में, लहरा दो 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 लहरा दो। बड़ी मुश्किल से अर्जित की है ये स्वतंत्रता, इसे संभाले। जो पाया उसमें खोना चाहिए, जो खोया उसका ध्यान करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम। कृपया ताली कोई ना बजाए। सभी हमने तो सिर्फ टीचरों को रिक्वेस्ट की थी समाज में आज के लिए प्रोग्राम तैयार करने के लिए। सिर्फ 5 दिनों की अवधि में ये सारी परफॉर्मेंस तैयार की गई है। इसके पीछे टीचर्स की बहुत मेहनत, बच्चों की बहुत मेहनत। आज सुबह 6 बजे से बच्चे स्कूल में पहले आके फिर स्थानक में आने का भाव रखते थे। अब मैं जिन टीचरों ने बहुत मेहनत से यह तैयारी करवाई है, मैं चाहता हूं कि समाज की तरफ से उन्हें भी सम्मानित किया जाए। सबसे पहले मैं जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जो टीचर्स आए हैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करूंगा और जैन समाज की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। कृपया उठने का कष्ट ना करें। 15-20 मिनट का कार्यक्रम हो रहा है, उसके बाद सभी के गौतम प्रसादी की व्यवस्था नीचे है। कृपया 15-20 मिनट और शांति बनाए रखें। मेरी हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है सकल समाज से, घड़ी देके 15 से 20 मिनट और साथ दें कृपया। धन्यवाद। सभी टीचर्स आगे आ जाएं, कृपया सभी टीचर्स आगे आ जाएं। इसके बाद मैं कहूंगा श्री महावीर जैन युवक मंडल के जितने भी सदस्य हैं वो भी आज आगे आ जाएं, जिन्होंने बहुत ही मेहनत के साथ ये कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया है। प्रधान श्री भूपेश जैन, जिनके बारे में अगर मैं कुछ भी कहूं तो शायद कम रहेगा। ये हमारा होनहार साथी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की ऐसे ही करता रहे,
समाज की सेवा करता रहे, हमेशा ही गुरुओं की सेवा में हमेशा आगे रहता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि आज जो बच्चों को पुरस्कार दिए जाएंगे वो भी प्रधान श्री रुपेश जैन जी की तरफ से, इस परिवार की तरफ से दिए जाएंगे। अब कृपया सभी टीचर्स आगे आ जाएं। सबसे पहले जैन गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स, मैं प्रधान एसआई जैन गर्ल्स स्कूल कमेटी के प्रधान श्री नंद कुमार जैन जी को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वह भी इस सम्मान समारोह में शामिल हो। श्री नवीन जी परिवार की तरफ से इनका भी लतान से धन्यवाद करूंगा। 500 रुपया हमारे फूड मिनिस्टर जो भी आपकी सेवा में नीचे खड़े रहेंगे उनकी तरफ से भी बच्चों को इनाम के समूह में दिया जा रहा है। इस परिवार का भी तरफ से धन्यवाद। 2767 जिस किसी का भी है कृपया आगे आ जाए। मेरा तो भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे देश पर जिनका खून ना खोले, खून नहीं वो पानी है, जो देश का काम ना आए वो बेकार जवानी है। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बनाए रखना। आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आए हुए सभी अतिथिगण का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज हम अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। 15 अगस्त 1947 आज के दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। ये आज़ादी हमें ऐसे नहीं मिली, इसके लिए हमारे देश के महापुरुषों ने अपनी जान गंवाई है। उन सभी क्रांतिकारियों को याद किया जाता है जिनकी बदौलत हमें ये आज़ादी नसीब हुई है। देश को स्वतंत्रता करने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया। ये दिन हमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय समेत सैकड़ों महान वीरों के अमर राष्ट्र प्रेम की याद दिलाता है। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। आज मथुरा देवी जी महाराज जी के जन्मदिन के साथ साथ 77वां 15 अगस्त का स्वतंत्रता का दिवस भी हम आज मना रहे हैं। बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया। हमारे यहाँ लुधियाना के 3 स्कूल के बच्चे आज परफॉर्मेंस देने आए। उसके साथ साथ हैबोवाल समाज से भी बच्चों ने परफॉर्मेंसेस दी। बच्चों ने ये परफॉर्मेंसेस देने के लिए सिर्फ 5 दिन का समय लिया और बहुत जोश में बच्चे महाराज जी से आशीर्वाद भी लिया और परफॉर्मेंस भी दी, जिसमें जैन गर्ल्स स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने गुरु वंदना की। जैन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने फांसी वाला प्रोग्राम किया और आज़ादी का सफ़र प्रोग्राम आत्मदेव की निकेतन के बच्चों ने किया, जिसमें कि एक ही आइटम के अंदर 51 बच्चों ने हिस्सा लिया। पूरा स्थानक भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज पड़ा और सबने आज महाराज जी का जन्मदिन और 77वां स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया। धन्यवाद।
वंदे मातरम। आज बहुत ही खुशी का दिन है। आज 15 अगस्त आज़ादी दिवस, जिसकी झंडे की रस्म हमारे ऐसा जैन सभा के चेयरमैन श्री सुरेंद्र मोहन जैन हमारे आदरणीय, उन्होंने परिवार ने इसका लाभ लिया और नीचे से ही जैसे ही 15 अगस्त की दमनी शुरू हुई, एक पूरा ही हैबोवाल जैन स्थानक आज देशभक्ति के वातावरण में झूम गया। उसके बाद महासाध्वी शुभता जी महाराज ने ऐसा क्रांतिकारी प्रवचन किया। आज हमारी खतरदारनी संयम की दृढ़ साधिका महासाध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज के जीवन में उन्होंने जो बताया, क्या उनका जीवन क्रांति में जीवन था, हम उनको भी नतमस्तक होकर वंदना नमस्कार करते हैं। और मैं विशेष बात ये कहना चाहता हूँ, बच्चों ने जिस तरह से आज प्रस्तुति दी है, वो एक ऐसा जोश जगाया है, ऐसा अलग जगाया है भाई। वो देशभक्त जिन्होंने की कुर्बानी से हमारा देश आज़ाद हुआ है, ऐसे याद नहीं हुआ, कितनी कुर्बानी है, कितनी पीड़ा उन्होंने सही है। तो आज मैं सभी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमारा देश, इस देश में रहकर जो नव पीढ़ी है विदेशों में जाना चाहती है, हमारे जो आज उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि अपने देश में रह के ही अपने देश का विकास करें। और इस समय हमारे स्कूल के बच्चों में जो आज यहाँ पे रौनक लगी है, इसका विशेष योगदान हमारे देव की देवी कॉलेज के श्री राजीव जैन जी, जिन्होंने महामंत्री जी हैं, उनके प्रयासों के कारण आज वहाँ के प्रधान श्री नंद कुमार जैन जी, जो जहाँ पे अवसर रहे, जिनके बच्चे, टीचर सभी ने जहाँ पे आके हमारा मान बढ़ाया, हम उनका भी तहे दिल से समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और टीचरों का भी हम बहुत सम्मान करते हैं। और इसमें सभी बच्चों को श्री महावीर जैन मंडल के प्रधान पपेश जैन के परिवार की तरफ से बच्चों को पुरस्कृत किया गया। मैं उनका भी समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज पूरे भारत देश में स्वतंत्रता दिवस का बड़ा सुंदर आयोजन किया गया और जैन सभा हैबोवाल में भी हम साध्वियों ने अपने गुरु कृपा से स्वतंत्रता दिवस मनाया। और इस दिवस पर मैं सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगी कि सभी अपने अपने कर्तव्यों को समझें, अपने देश से प्यार करें, देश की माटी से प्यार करें। जिन लोगों का अपना देश छोड़कर विदेशों में जाने का रुझान बनता है, जो विदेशों से प्यार करते हैं, विदेशों के पैसे कमाने की भावना रखते हैं, उन देशवासियों से मेरा ये कहना है, बड़े मुश्किल से हमारे शहीदों ने, हमारे क्रांतिकारियों ने भारत को आज़ाद कराया, लेकिन आज मेरे भारतवासी विदेशों में जाके नौकरियां करते हैं, वहां जाकर अंग्रेजों की फिर से गुलामी करने का वो भाव रखते हैं। वो अपने देश से प्यार करें, स्वतंत्रता को समझें, उन शहीदों, उन क्रांतिकारियों की उस बलिदान का फ़ायदा उठाएं और अपने देश का विकास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को पूर्ण करती हूँ।